जगन्नाथपुरी टेम्पल की 10 अनसुनी मिस्ट्रीज जो साइंस आज तक नहीं समझ पाया। इंडिया के उड़ीसा स्टेट में पुरी में एक ऐसा मिरेकल कहानी है जो साइंस को समझने के बाहर है। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स को बिलीव यहाँ फेल हो जाता है। हिंदू ट्रेडिशन में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ आज भी श्री कृष्ण का असली दिल धड़कता है। इस टेम्पल के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुन के किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम ऐसे मोड पे पहुंच चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन ये सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा। चलिए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन की बनती हैं, वहीं जगन्नाथपुरी के भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। ऐसा क्यों? आइए बताता हूं। 3102 बीसी में एक शिकारी जारा ने शिकार करते वक्त गलती से एक तीर श्री कृष्ण के पैर पे मार दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण के देह संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किए, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकीली मेटेलिक चीज अब तक नहीं जली थी। जारा को देखने में समझ नहीं आया कि ये चीज है क्या। इसने बेचने की कोशिश की, पर कोई इसे खरीदने को दूर हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था। अंत में जारा ने हार कर इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे अवंती के राजा इंद्रमणि, जो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक दिन एक सपना देखा जिसमें विष्णु जी ने उनसे एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और कहा कि एक लकड़ी के तने में उन्हें कुछ मिलेगा। अगले दिन राजा डुबकी लगाने गए और नदी में कुछ दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देरी किए राजा ने उन्हें अपने महल में ले आए। राजा ने बड़े और मशहूर कारीगरों को बुलाया, लेकिन उसमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। दिन गुजरते गए और एक दिन एक अनजाना कारीगर महल आया और बोला कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने उससे पूछा कि शर्त क्या है, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने को तैयार था। कारीगर ने कहा कि मुझे ये मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन तक मुझसे कोई बात ना करे और मेरे किसी काम में हिस्सा ना ले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। हर दिन मूर्ति बनने की आवाज आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। राजा की रानी को लगा कि शायद कारीगर भूख प्यास से मर चुका होगा। उन्होंने कहा कि मूर्ति बन रही जगह का दरवाजा खुलवाना चाहिए। राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जब दरवाजा खोला गया तो वहाँ कोई कारीगर था ही नहीं। सिर्फ 3 मूर्तियां बनी हुई थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालाभद्र और बहन सुभद्रा की। उन्हें जगन्नाथ की मूर्ति में वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी रखा गया था। श्री कृष्ण का धड़कता दिल ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एक एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर प्रूफ है। ये दिल एनर्जी ट्रांसमिट करता है। हमने पढ़ा है कि मेटल्स और स्टोन गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वुड एक बैड कंडक्टर होता है। इसी वजह से जगन्नाथ टेम्पल्स की आइडल वुड से बनती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस मूर्ति के अंदर होती है वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि लकड़ी टाइम के साथ डिग्रेड होने लगती है, इसलिए मूर्ति बदलने की जरूरत होती है। इस दिल को बदलने का प्रोसेस भी काफी मिस्टीरियस है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जब टेंपल में कोई भी एंट्री नहीं मिलती। पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है और मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स दिए जाते हैं और 100% अंधेरे में ये दिल निकाल कर नई मूर्तियों में रखा जाता है। जो पंडित इस सेरेमनी में शामिल होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो नहीं है, पर जब इस हाथ में पकड़ा तो ऐसा लग रहा था कि कोई जिंदा खरगोश हाथ में हो। माना जाता है कि अगर किसी ने इसे देखा तो उसकी मौत तुरंत निश्चित है, इसलिए बिना आंखों पर पट्टी के किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं मिलती। इस टेंपल के ऊपर एक फ्लैग है जो साइंटिफिक लॉज के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हवा जिस डायरेक्शन में चलती है उसका फ्लैग उसी डायरेक्शन में उड़ता है, पर जगन्नाथ टेंपल के फ्लैग की बात अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ये क्यों और कैसे होता है ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये झंडा रोज बदला जाता है। टेंपल के जो प्रीस्ट हैं 214 फीट ऊपर टेंपल के डूम तक चढ़ते हैं और ये झंडा बदलते हैं। कहते हैं कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो टेंपल 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा।
जगन्नाथ टेम्पल में हर दिन भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद तैयार होता है, लेकिन जब भक्तों की संख्या हजारों में होती है तब भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ तक कि दिन भर प्रसाद बांटने के बाद भी एक भी दाना वेस्ट नहीं होता। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो इंसान के एस्टिमेशन के बियॉन्ड है। प्रसाद बनने का प्रोसेस भी अलग और इंटरेस्टिंग है। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और उसमें प्रसाद बनता है। साइंस के हिस्से से सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल में सबसे पहले ऊपर वाला बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाला और सबसे नीचे वाला बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में तैयार होता है। ये बात आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। जगन्नाथ टेम्पल की ब्यूटी और आर्किटेक्चर काफी इंप्रेसिव है, लेकिन इसकी एक और मिस्ट्री ये है कि टेम्पल के डूम की शैडो कभी बनती ही नहीं है। दिन के किसी भी समय किसी भी डायरेक्शन में आप टेम्पल के डूम की शैडो नहीं देख पाएंगे। ये एक ऐसी बात है जो दुनिया भर के लोगों को अमेज कर देती है और साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बड़े टेम्पल या बिल्डिंग के ऊपर बर्ड्स बैठे हैं या उड़ते हैं? हर जगह ये कॉमन है, पर जगन्नाथ टेम्पल के छत के डूम पर कभी भी कोई भी बर्ड्स नहीं बैठता, ना उड़ता है। यहाँ तक कि प्लेन्स और ड्रोन्स भी इस टेम्पल के ऊपर फ्लाई नहीं करते। एक बड़ी मिस्ट्री ये है कि बर्ड्स कैसे जानते हैं कि ये टेम्पल के ऊपर नहीं जाना है। ये बात आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर यह सच है कि जगन्नाथ टेम्पल के डूम पर आप कभी किसी बर्ड्स को बैठे हुए नहीं देखोगे। जगन्नाथ टेम्पल के टॉप पर सुदर्शन चक्र स्थित है, जो भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसकी मिस्ट्री ये है कि आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से देखो, सुदर्शन चक्र का सामना हमेशा आपकी तरफ होता है। ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो लोगों के विश्वास और आस्था को और मजबूत करता है। जगन्नाथ टेम्पल की रथ यात्रा दुनिया भर के लिए फेमस है। ये 9 दिन का उत्सव होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालाभद्र अपनी प्रजा के बीच जाते हैं। माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान अपने भक्तों के सुख दुख खुद देखते हैं। हर साल लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल एक टाइम ऐसा आता है जब भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। इस दौरान टेम्पल के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये मिस्ट्री भी लोगों के लिए अनसॉल्व्ड है। जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ हिंदुओं के लिए ओपन है। किसी भी और धर्म के लोगों को टेम्पल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। एक एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी जी का, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद टेम्पल के अंदर नहीं जा पाई थी, क्योंकि वो पारसी धर्म से जुड़ी हुई थी। उन्हें बाहर से ही दर्शन करवाए गए थे। इसके अलावा थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिनोंथ्रोन को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। ये टेम्पल ना सिर्फ स्पिरिचुअल सेंटर है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जो कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन और वैल्यूज को हमेशा जिंदा रखता है। ये सनातन धर्म की शान है और हमें इसे समझना और संभालना चाहिए। अगर आपको ये कहानी और मिस्ट्रीज पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जगन्नाथ टेम्पल की ब्यूटी और मिस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान सच में होते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हरे राम हरे कृष्णा।